श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। काल हर दुख हर दरिद्र हर 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 महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों के बीच की। दो भाई थे, परस्पर बड़े ही स्नेह तथा श्रद्धा भाव पूर्वक रहते थे। बड़ा भाई कोई वस्तु लाता तो छोटे भाई तथा उसके परिवार के लिए भी आवश्यक ही लाता। छोटा भाई भी सदा उनको आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखता था। दोस्तों, पर एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई। बात बढ़ गई और छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था, दोनों के बीच दरार पड़ती ही तो गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और कोई किसी से नहीं बोला करता था। दोस्तों, कई वर्ष बीत गए। मार्ग में आमने सामने भी पड़ जाते तो कतराकर दृष्टि बचा जाते। छोटे भाई की कन्या का विवाह आया। उसने सोचा बड़े अंत में बड़े ही है, जाकर मना लाना चाहिए। दोस्तों, वह बड़े भाई के पास गया और पैरों में पड़कर पिछली बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बोला, अब चलिए और विवाह कार्य संभालिए। दोस्तों, पर बड़ा भाई न पसीजा, चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाकर लाया जाए। इधर विवाह के भी बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं, संबंधी आने लगे हैं। दोस्तों, किसी ने कहा उसका बड़ा भाई एक संत के पास नित्य जाता है, उनका कहना भी मानता है। छोटा भाई उन संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी त्रुटि के लिए क्षमा याचना की तथा गहरा पश्चाताप व्यक्त किया और प्रार्थना की, आप किसी भी प्रकार मेरे भाई को मेरे यहाँ आने के लिए तैयार कर दे। दोस्तों, दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने पूछा, तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़ा भाई बोला, मैं विवाह में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत जी ने कहा, जब सत्संग समाप्त हो जाए तो जरा मुझसे मिलते जाना। सत्संग समाप्त होने पर वह संत के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, मैंने गत रविवार को जो प्रवचन दिया था उसमें क्या बतलाया गया था? दोस्तों, बड़ा भाई मौन रहा। कहा, कुछ याद नहीं पड़ता, कौन सा विषय था? संत ने कहा, अच्छी तरह याद करके बताओ। यह प्रयत्न करने पर भी उसे वह विषय याद नहीं आया। संत बोले, देखो, मेरी बात बताई हुई अच्छी बात तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं करते, याद नहीं रखते,
जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब तुम्हें जीवन में कैसे उतारोगे? और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का क्या लाभ? अतः कल से यहाँ मत आया करो। दोस्तों, बड़े भाई की आंखें खुली। अब उसने आत्मचिंतन किया और देखा कि मैं वास्तव में ही गलत मार्ग पर हूँ। छोटों की बुराई भूल ही जाना चाहिए, इसी में बड़कपन है। उसने संत के चरणों में सिर नवाते हुए कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, अभी छोटे भाई के पास जाता हूँ। आज मैंने अपना गंतव्य पा लिया। दोस्तों, एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। दोस्तों, नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता हूँ। तुम ऐसा क्यों कहते हो? आदमी ने पूछा। अरे, ये समझना बहुत आसान है। बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीजों को होने दे। आप ही बताइए, कहाँ है भगवान? दोस्तों, आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना, इसलिए चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। भला कैसे नहीं होते हैं? नाई ने सवाल किया। मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, आदमी ने कहा, वो नहीं होते हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती। पर वो देखो, सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूछ है। दोस्तों, अरे नहीं भाई साहब, नहीं, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। नाई ने बोला। बिल्कुल सही। आदमी ने नाई को रोकते हुए कहा, यही तो बात है, भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।